नमस्कार साथियों, ज़मीन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बरसात के बाद अक्सर हमारी कपास की फसल में फाल गिरने की समस्या काफ़ी देखने को आती है और इस समय कपास की फसल काफ़ी हाइट गेन कर चुकी है, ये देखिए। और ये पीक समय है फाल गिरने, फाल जो आने का, टिंडी फाल गुड्डी आने का। इस समय हमें कपास की एक विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है कि किस प्रकार से हम फाल को रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि फाल गिरने की समस्या कैसे आती है और उसे किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो बरसात के बाद अक्सर क्या होता है कि जो ज़्यादा बारिश होने से एक तो फसल पे कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और इस समय फसल को जो है न्यूट्रिशन की खास ज़रूरत होती है, एनर्जी की विशेष रूप से ज़रूरत होती है। जो बारिश के कारण जो न्यूट्रिशन जो ज़मीन के होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और पौधे को पूरे जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो फाल गिरने के इस समय कई कारण हो सकते हैं। एक तो न्यूट्रिशन की कमी होनी या होना, या किसी रोग का, कीट का अटैक होना, या पौधे में हो सकता है फंगस हो। तो ये हमें देखना होगा कि हमारे जो पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है, या कोई कीट या मच्छर लगा हुआ है या फंगस की शिकायत है, जो है हमारी फाल जो गुड्डी है जो पीली होकर गिर रही है। तो पीली होकर गिरना एक ये दर्शाता है कि पौधे में किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी है, खुराक की कमी है, उसमें एनर्जी की कमी है, उसे एनर्जी चाहिए। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो गुड्डी है ये गिरने वाली है, ये वाली, ये देखिए। और जो स्वच्छ गुड्डी है ये नहीं गिरेगी, आप कितनी भी उंगली लगा लें। जो गुड्डी है पीली होकर गिर रही है, उसका मतलब ये है कि पौधे में खुराक की कमी है, हमें खुराक देनी होगी उसको। और अगर पत्ते काले हो रहे हैं या टिंडे काले हो रहे हैं, या टिंडे वहीं की वहीं सूख रहे हैं, गिरने की बजाय वहीं की वहीं सूख रहे हैं, फाल सूख रहा है, तो इसका मतलब है फसल में, हमारी कपास में जो है फंगस का अटैक है। क्योंकि बारिश में काफ़ी नमी होने से, टेम्परेचर के साथ नमी होने से फंगस का अटैक आता है। उस समय फिर हमें फंगस का कंट्रोल करना होगा। और अगर कीट हैं, जैसे वाइट फ्लाई का इस समय टाइम होता है, अगर वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उससे भी पौधे को पूरी खुराक नहीं मिल पाती और वो उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है इस समय अच्छी फसल लेने के लिए। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो आपको यहाँ मैं 2 फार्मूले बता रहा हूँ। अगर आप जो फसल की हाइट पूरी है या ज़्यादा है, कई बार हमारी फसल की हाइट ज़्यादा हो जाती है, उस समय उसका मतलब है कि उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा है और यूरिया की ज़्यादा मात्रा भी जो है पौधे को बढ़वार की तरफ ले जाती है, उसमें फाल नहीं बन पाता। तो यूरिया की संतुलित मात्रा दें और इस समय तो बिल्कुल भी ना दें। और एक दवाई होती है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, 4.5% जो SL इसकी कंपोजिशन होती है, अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड। इसका 50 ml प्रति हेक्टेयर प्रति 200 लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड 50 ml प्रति एकड़ या पर 200 लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। ये ग्रोथ रेगुलेटर एक है, काफ़ी सस्ती दवाई है और इसको आप दूसरी दवाइयों के साथ भी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे ग्रोथ थोड़ी कम होगी और फाल बनने की तरफ अग्रसर होगा पौधा। और भी दूसरे कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ये काफ़ी सस्ती दवाई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी कंपनी का मिल जाता है आपको 101 रुपये में 2 एकड़ की, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि न्यूट्रिशन की कमी है और कपास में जो है ग्रोथ भी थोड़ी कम है, तो आप एक फार्मूला ले सकते हैं। NPK आपको लेना है 13-045, 13-045 NPK। इसमें 13% यूरिया की मात्रा होती है और 45% पोटास की मात्रा होती है। इसमें फास्फोरस बिल्कुल नहीं होता है। ये 13-045 लेना है। साथ में आपको बोरोन 20% 250 ग्राम लेना है। जिंक जो चिलेटेड है वो 100 से 150 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कमी भी लग रही है तो आप और भी थोड़ा ज़्यादा जिंक ले सकते हैं। और एक आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम की इस समय बहुत कमी होती है और मैग्नीशियम की अगर मुझे यहाँ कोई पत्ता दिखाई दिया तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैग्नीशियम में जो है पत्ते लाल होना शुरू हो जाते हैं मैग्नीशियम की कमी से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो भी मैग्नीशियम सल्फेट 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करें। निश्चित ही फाल रुकने में आपकी जो है उससे समस्या दूर हो जाएगी हमारी फसल की। और इसके अलावा अगर आपके पास आपको लग रहा है कि मेरी फसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और फाल गुड्डी कम है, तो ग्रोथ ज़्यादा है तो आप कोई सी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करना है। और बदलाव क्या करना है, आपने जो NPK जो 13-045 लिया है उसकी बजाय आप NPK 0050 ले लें।
उसमें से नाइट्रोजन की मात्रा हटा दें, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बढ़वार के लिए सहायक होता है। और अगर बढ़वार ज़्यादा है, नाइट्रोजन 13,045 की बजाय 0,050 ले लें, उसमें सिर्फ पोटास होता है। पोटास जो है वो फाल रोकने में भी मदद करता है और उससे जो है वजन भी पूरा बनता है, उसका रेशा भी पूरा बनता है और रेशे में चमक भी बढ़ाने में पोटाश और जो है बोरोन, ये दोनों का यही काम है। इस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पोटाश और बोरोन की अवश्य स्प्रे करें। और अगर फसल की ग्रोथ अच्छी लग रही है तो आप NPK जो है 0,050 ले लें। इससे भी जो फालगुडी कंट्रोल हो जाएगी और फसल जो है पैदावार में काफ़ी फर्क मिलेगा। इसके अलावा अगर टिंडे जो है सूखने वाली समस्या है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ सूखा हुआ है, ये फंगस की समस्या है, ये टिंडे पे फंगस है। इसी तरह फाल पे भी कई बार फंगस हो जाता है और उससे फाल वहीं की वहीं, ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, तो वहीं की वहीं सूखने लग जाता है। उसके लिए भी आपको फंगीसाइड छिड़कनी होगी। और फंगीसाइड जो इस समय होती है वो सबसे बढ़िया होती है। इसमें सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे हमें कार्बनडिजम मैंकोजेब का मिक्सचर मिल जाता है और वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, किसी अगर हल्की कंपनी का ले, अच्छे रिजल्ट होते हैं, तो वो आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट फ्लाई जो है, वाइट फ्लाई का अटैक अगर ज़्यादा है तो वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए तो कोई विशेष इंसेक्टिसाइड तो ऐसा नहीं लगा कि वो कंट्रोल करता हो। हाँ, नीम का घोल आप ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं नीम के घोल का और गौमूत्र का। 1 लीटर नीम बेस्ड जो इंसेक्टिसाइड आते हैं नीम के तेल के नाम से, जो आपको मिल जाएगी बाज़ार में, या फिर आप 5 किलो पत्ते हैं उनको क्रश करके पीस के और उबाल लें, उससे भी नीम का एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी में आ जाता है। उस पानी को छान कर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी घरेलू प्रयोग है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो नीम का घोल भी आप प्रयोग कर सकते हैं वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। और सबसे असरदार जो है, मैं अक्सर अपने खेत में प्रयोग करता हूँ और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक भी वाइट फ्लाई का नहीं है कोई भी, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। एक जो मल्टी न्यूट्रिएंट जो आते हैं जिसमें काफ़ी है, रेली गोल्ड है या अल्ट्रासोल है या बायोविटा है, आपको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से मिल जाएंगे, इनका प्रयोग भी आप कर लें। कंप्लीट कंपोजिशन बनाकर अगर प्रयोग कर लेंगे तो इस समय जो है फाल का विशेष समय है, पौधे को विशेष ज़रूरत की आवश्यकता है और इस समय अगर हम उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं तो निश्चित है हमारी फसल में वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।